प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी की एक बहुत गहरी चिंता मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। संतोष मलिक जी जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत गंभीर चिंता है उनकी। दुनिया में जो माहौल चल रहा है और देश के ऊपर क्या खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, उसके बारे में संतोष मलिक जी आपके साथ कुछ बात करना चाह रही, वो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। संतोष मलिक जी का सीधा डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ताकतवर राष्ट्रपति, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही ताकतवर, देश के ताकतवर राष्ट्रपति हैं। संतोष मलिक जी पूछ रहे हैं क्या उनका इरादा भारत का भी तख्ता पलट करने का है क्या? ये संतोष मलिक जी का बहुत ही भयंकर सवाल है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या भारत का तख्ता पलट करना चाहते, जैसे उन्होंने अभी कर दिया वेनेजुएला में? आपने देखा होगा, उनके राष्ट्रपति को घर से जाकर उठा लाए। इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या होगी? अगर आप ताकतवर हैं तो क्या आप दुनिया को तबाह करेंगे? अगर ताकतवर है तो उस ताकत के बल पर दुनिया को बचाने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उजाड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? ये बेशर्मी है राष्ट्रपति ट्रंप की। और हमारे प्रधानमंत्री महोदय नतमस्तक है उनके चरणों में, केवल देखने के सिवाय इनके पास कुछ भी चारा नहीं है। उसको देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है। अब आप देखिए, 2-3 दिन पहले अमेरिका के जो राजदूत हैं वो हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर से मिले हैं। किस आधार पर मिले, किस हैसियत से मिले, क्यों मिले, वो क्या अधिकार है? यानी किसी देश का राजदूत जो है वो किसी अधिकारी से कैसे मिल सकता है? वो सरकार से मिल सकता है, वो भी थ्रू प्रॉपर चैनल, बात करके, अपॉइंटमेंट लेकर के। वो प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर से मिल सकते हैं, गृह मंत्री से मिल सकते हैं, रक्षा मंत्रियों से मिल सकते हैं वो। लेकिन रिजर्व बैंक के गवर्नर से मिल करके क्या इशारा करना चाह रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप? क्यों प्रधानमंत्री महोदय ने नहीं पूछा और क्यों गवर्नर से नहीं पूछा गया कि आपने मीटिंग कर? देखिए, मुझे नहीं मालूम है कि गवर्नर ने उनसे इजाजत ली या प्रधानमंत्री महोदय ने उनको आदेश दिया है कि आप राजदूत से मिलिए, लेकिन ऐसा कुछ भी सामने आया नहीं है। ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या प्रधानमंत्री को कहा कि वो उनके राजदूत को हमारे गवर्नर से मिलने दें? क्या ऐसा कुछ हुआ है? कोई भी ऐसी जानकारी नहीं आई सामने, कोई ऐसा नॉलेज नहीं आया। इसका मतलब ये सीधा कर दिया है, सीधा फोन किया है, सीधे मिल गए। ये इससे ज्यादा बेशर्मी क्या होगी? मैं गवर्नर से भी ये सवाल करना चाहूंगा। संतोष मलिक जी कह रही है क्या गवर्नर ने अपनी सरकार से इजाजत ली? एक राजदूत से आप मिल रहे हैं, क्या सरकार की इजाजत ली है या अपने आप हो गया? यानी कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप का शासन चल रहा है हमारे देश में? सरकार को क्या रिमोट कंट्रोल से राष्ट्रपति ट्रंप चला रहे हैं? बहुत भयंकर सवाल है ये देश के लिए बहुत भयंकर सवाल है। आज गुलामी की तरफ बढ़ रहा है भारत, अमेरिका की गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, पूरी तरह से नतमस्तक है प्रधानमंत्री। यानी इतना कमजोर प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा 78 साल में। कोई भी प्रधानमंत्री हमारा अमेरिका के आगे झुका नहीं है। अब देखिए, सबसे कमजोर, मतलब सबसे शरीफ और जेंटल प्रधानमंत्री माना जाता है लाल बहादुर शास्त्री को। नरम थे, बहुत नरम स्वभाव के थे, लेकिन अमेरिका के आगे उन्होंने भी नरमी नहीं दिखाई, बिल्कुल कड़क खड़े हो गए थे। आपको मालूम है 65 की जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई थी, हमारे पास अनाज कम था, अमेरिका ने गेहूं भेजने से मना कर दिया था। शास्त्री जी ने भीख नहीं मांगी, अमेरिका से रिक्वेस्ट नहीं की। शास्त्री जी ने अपने देशवासियों से अपील की हफ्ते में 1 दिन व्रत करने की, और किसानों से अपील की अन्न और ज्यादा पैदा करने की। और आज भारत देखिए अन्न में कितना सरप्लस है। तो ये किसी भी प्रधानमंत्री का एक इतिहास रहा है हमारे देश में, कभी अमेरिका के आगे झुके नहीं है। 1971 की लड़ाई में आपने देखा होगा, जिस वक्त पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम, श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, और अमेरिकन राष्ट्रपति ने धमकी दी थी कि मैं 7वां बेड़ा भेज रहा हूं। यानी वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई के खिलाफ थे अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका का रवैया हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा है, तकरीबन झुकाव रहा है हमेशा। और उस वक्त जब उन्होंने 7वां बेड़ा भेजने की धमकी दी और भेजा, इंदिरा गांधी जी ने साफ कह दिया था 8वां भेजिए, 10वां भेजिए, हमने जो करना हम करेंगे। वो कभी झुके नहीं। यानी कि इतिहास है भारत का, अमेरिका के आगे कभी झुके नहीं। तो वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय अकेले इतने कमजोर साबित हुए हैं जो अमेरिका के आगे नतमस्तक हैं। और आप जब कमजोर होंगे, कमजोर अपने आप को दिखाएंगे, तो वो आपकी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाएगा। और वही आज भारत में हो रहा है। अब इनकी क्या कमजोरनेस है ये समझ में नहीं आया अभी तक। क्यों अमेरिका के आगे झुके हुए हैं? क्यों एक शब्द राष्ट्रपति ट्रंप को बोल नहीं पा रहे हैं? आप देखिए, जब से राष्ट्रपति ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, यानी आज उनका 1 साल पूरा हो गया है। आज 20 जनवरी 2026 है, 20 जनवरी 2025 को वो सत्ता में आए थे। 1 साल उनके कार्यकाल का पूरा हो गया है। और इस 1 साल के अंदर भारत के ऊपर क्या, कितनी टेढ़ी निगाहें हैं उनकी, कितनी टेढ़ी नजरें हैं, इसके बारे में प्रधानमंत्री महोदय का एक शब्द भी मुंह से निकला नहीं है। पहले तो जो हमारे बच्चे वहां कुछ गलत तरीके से चले गए थे,
गलत तरीके से गए थे, लेकिन कोई गलत काम नहीं किया था उन्होंने अमेरिका में। उनको हथकड़ियां और बेड़ियों में जकड़ करके भेजा गया। प्रधानमंत्री महोदय के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और उसके बाद आप देखिए, एक के बाद एक अत्याचार, अपमान भारत का वो राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं। टैरिफ पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। अमेरिका हमारा नेचुरल अलायंस रहा है, उनके साथ में कुदरती दोस्त रहे हैं। उनसे तेल या और बाकी सामान खरीदने के लिए मना कर दिया अमेरिका ने, और प्रधानमंत्री मान गए उनकी बात को। और उसके खिलाफ भी 50% टैरिफ भी लगा रखा है कि जब तक रूस से पूरा सामान खरीदना बंद नहीं करेंगे 50% टैरिफ लगेगा। ईरान से जो सामान आ रहा था उसके लिए 25% की धमकी दे चुके हैं। क्यों प्रधानमंत्री मान रहे हैं उनकी बातों को? क्यों उनको कड़ा जवाब नहीं दे सकते? ये बेशर्मी है। और अब यानी और भी बहुत सारी बातें हैं, ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। चाबहार जो पोर्ट था हमारा, उससे पैर पीछे खींच लिए, जबकि हमारी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है ईरान के साथ। जो हमारा था समझौता, वो $120 मिलियन हमारा खर्च हो चुका है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने उससे पीछे हटने के लिए कहा और प्रधानमंत्री मान गए। क्यों? प्रधानमंत्री महोदय की क्या पेरेंटल प्रॉपर्टी है ये देश? क्यों बर्बाद कर रहे हैं वो? क्या किसी से पूछ रहे हैं? देशवासियों से पूछ रहे हैं? क्यों नतमस्तक हैं ये? आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर 75 बार राष्ट्रपति ट्रंप कह चुके हैं मैंने समझौता कराया, दोनों देशों के बीच में मैंने समझौता कराया। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, इससे ज्यादा बेशर्मी क्या होगी? और अब उनके राजदूत हमारे आरबीआई के गवर्नर से मिल रहे हैं। क्या साजिश है ये? क्या करना चाह रहे हैं वो? डायरेक्ट आरबीआई के गवर्नर से मिलकर के क्या करना चाह रहे हैं? ये बेशर्मी है, बताना होगा। प्रधानमंत्री महोदय बताइए, क्या है इसके पीछे का राज? क्या साजिश चल रही है आपके और उनके बीच में? बताइए, देश को अंधेरे में मत रखिए। और क्या क्या चल रहा है नीचे? यानी एक भी कदम राष्ट्रपति ट्रंप का 1 साल में ऐसा नहीं हुआ जो भारत के हक में रहा हो। लगातार भारत को प्रताड़ित किया जा रहा है, भारत को अपमानित किया जा रहा है। हमारी आर्थिक व्यवस्था क्या हो गई है? और ये विकसित भारत का सपना दिखा रहे, केवल चुनाव जीतना प्रधानमंत्री महोदय को साजिशों के तहत, और कोई काम नहीं। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये खुल्लम खुल्ला आज देश को मालूम है कि चुनाव साजिशों से जीते जा रहे हैं इस देश में। आप देख लीजिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस पेंडिंग है, फैसले नहीं आ रहे वहां से भी, क्या कारण है पता नहीं। तो ये बेशर्मी की हदें पार हो चुकी है। प्रधानमंत्री महोदय से संतोष मलिक जी जवाब मांग रही, बताइए क्यों उनका राजदूत हमारे आरबीआई के गवर्नर से मिला? इसके पीछे क्या कारण है, क्या साजिश है? बताइए प्रधानमंत्री महोदय, देश को बताइए। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय इस बात को सुनेंगे और अपनी अंतरात्मा से सच्चाई बताएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।